नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डाइस यानी पासा के बारे में। आज का सेशन शानदार होने वाला है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का ये सेशन होने वाला है। तो एक बार सभी साथी सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें और साथी जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुँच सकें। चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास दे रखा है, एक पासे की 3 भिन्न भिन्न स्थितियाँ नीचे दी गई है, ठीक है। उनमें से बताना है एक के विपरीत संख्या है, यानी एक के विपरीत कौन सी संख्या होगी ये हमें यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर हम देखें तो दो स्थितियाँ देखते हैं। देखो, स्थिति पहली और स्थिति दूसरी को अगर हम देखें तो यहाँ पर इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं, ठीक है। पहली और दूसरी स्थिति में कंपैरिजन करते हैं। तो अगर यहाँ पर देखो तो 3 यहाँ पर कॉमन मिलेगा आपको। इन दोनों स्थितियों में क्या मिलेगा? 3 कॉमन मिलेगा। तो हम 3 को इस प्रकार लिख लेंगे और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके बाद में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसको लिखते चलते हैं। क्लॉकवाइज यानी 3 से किस तरफ चलोगे? 2 की तरफ। 2 से किस तरफ चलोगे? 1 की तरफ। यानी क्लॉकवाइज साइड चलोगे तो 2 और फिर आएगा 1। इसी प्रकार दूसरी स्थिति में भी 3 से चलोगे किसकी तरफ? 4 की तरफ। और फिर 4 से चलोगे किसकी तरफ? 5 की तरफ। तो यहाँ पर आ जाएगा 5। अब आपको यहाँ पर पूछा क्या है? ये पूछा है कि एक के विपरीत कौन सा होगा, एक के विपरीत संख्या कौन सी होगी। तो एक के विपरीत आपको यहाँ पर संख्या दिख रही होगी, कौन सी है? 5 नंबर है। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इसमें दे रखा है क्या? 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, एक पासे को दो स्थितियों में नीचे प्रदर्शित किया गया है। जब संख्या 4 नीचे तल पर होती है तब कौन सी संख्या ऊपरी तल पर होगी। ये कह रहा है कि दो स्थितियां दे रखी है। अब ये कह रहा है कि जो 4 नंबर है वो तल के नीचे साइड है, ठीक है, और इसके विपरीत साइड यानी ऊपरी तल पर कौन सी संख्या होगी वो हमें यहाँ पर बताना है। अब आप इन दोनों स्थितियों में देखोगे तो एक नंबर हमें कॉमन दिखेगा, दिख रहा है। कौन सा दिख रहा है? एक नंबर दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, कॉमन को लिख लेते हैं। कॉमन को लिखने के बाद में क्या करते हैं, क्लॉकवाइज आगे बढ़ते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ से 1 से चलोगे 3 की तरफ, 3 से चलोगे 5 की तरफ। तो 1 से चला हमने 3 और 3 से चला कितना? 5। यहाँ पर भी क्लॉकवाइज चलोगे तो 4 आएगा और 4 से चलोगे क्या आएगा? 2 आएगा। तो यहाँ पर आ गया 4 और 4 से आगे चले तो हम क्या आएंगे? 2। अभी हमें पूछा है कि 4 के विपरीत फलक पर क्या होगा। तो 4 के विपरीत फलक पर कौन है? तो 4 के विपरीत फलक पर 3 मिलेगा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पर बी अपना राइट आंसर होगा। 3 है, ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप कर दिए सभी साथी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 नंबर है, नीचे एक ही पासे की 3 स्थितियां दिखाई गई है। ओ सी वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन से अक्षर होने चाहिए। यह कह रहा है कि एक ही पासे के 3 स्थितियां हैं और ये कह रहा है ओ सी के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा वो हमें यहाँ पर पूछा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो स्थिति 1 और स्थिति 2 में अगर कॉमन देखें तो स्थिति 1 और स्थिति 2 में कॉमन आपको मिलेगा तो वो मिलेगा ए और सी, यानी ए सी यहाँ पर है, ए सी यहाँ पर है। तो हम ए सी को यहाँ से लिख लेंगे कॉमन को। कॉमन को लिखने के बाद में हम क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर क्या आएगा? के सी, ठीक है। और के सी से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? डी सी। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो डी और सी। इसी प्रकार यहाँ से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा? ओ सी, ओ और सी। और इससे क्लॉकवाइज चलोगे तो आएगा सी ए, ठीक है। अब हमें पूछा क्या है? ओ सी का विपरीत पूछा है। ओ सी यहाँ है, इसका विपरीत अगर देखोगे तो के सी होगा। तो विपरीत हमारा जो हो जाएगा के सी। अब के सी कौन से ऑप्शन में है? तो के सी ए ऑप्शन में है, तो ए ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा, ठीक है। समझ गए होंगे कैसे किया है हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, दी गई आकृति में 47 के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या होगी यदि दी गई शीट को मोड़कर घन बना दिया जाता है। ये हमारे पास एक ओपन डाइस दे रखा है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इसको मोड़कर एक घन बना दिया जाए, यानी डाइस बना दिया जाए, तो 47 के विपरीत कौन सा होगा। हमें पता है जब डाइस हमारे पास दे रखा हो तो जो 1 नंबर पे है इसका विपरीत कौन होगा? 3 नंबर होगा। 2 नंबर पे इसका विपरीत कौन होगा? 4 नंबर होगा। और जो साइड में है वो साइड वाले के विपरीत हो जाएगा। कुछ इस प्रकार से होगा हमारे पास जब पासा मिलता है। तो अगर ऐसा ओपन डाइस मिले तो यहाँ पर क्या होगा? 1 नंबर वाला 3 नंबर से, 2 नंबर यहाँ पर देखो
2 नंबर वाला यहाँ से मिलेगा और ये साइड वाले से मिलेगा। तो यहाँ पर जो अपने पास है, तो हमारे पास जो पूछा क्या है, 47 का पूछा है। अगर 47 का अगर विपरीत देखें तो यहाँ पर क्या होगा, 47 का विपरीत आपको 59 दिखेगा। 47 का विपरीत क्या दिखेगा, 59 दिखेगा। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 59 कौन से में है, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, यदि दी गई आकृति को मोड़कर एक घन बनाया जाता तो कौन सा चिन्ह ओ के विपरीत पृष्ठ पर आएगा। देखो ओ के विपरीत पृष्ठ पर आने वाला चिन्ह कौन सा है वो देखना है। तो ओ कौन से नंबर पर है, 1 नंबर पर। तो हमें पता है ओपन डायस में 1 नंबर का जो विपरीत होगा वो 3 नंबर होगा। 1 का विपरीत कौन सा होगा, 3। 2 का विपरीत देखें तो वो कौन सा हो जाएगा, 4 नंबर वाला। और जो साइड वाले हैं वो एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे, यानी ठीक है ना। तो यहाँ पर हमें मिल रही है कौन सी आकृति, यानी ओ के विपरीत जो आकृति मिल रही है वो प्लस वाली आकृति मिल रही है। ठीक है, ओ के विपरीत कौन सी मिल रही है, प्लस वाली आकृति मिल रही है। ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लस वाली आकृति कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन देखोगे तो डी ऑप्शन में मिलेगी आपको। कौन से ऑप्शन में मिलेगी, डी। तो डी अपना इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सभी साथी एक बार सेशन को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, यहाँ एक घन के 3 अलग अलग दृश्य दिए गए हैं। इन चित्रों पर आधारित निम्न प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विपरीत फलक को अंकित करने वाला सही युग्म है। अंकित करने वाला कौन सा सही युग्म है ये हमें यहाँ पर बताना है। मतलब दोनों क्या हो, विपरीत फलक वाले हों। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक इनका विपरीत फलक बनाएंगे। तो यहाँ पर देखो सी कॉमन दिख रहा है पहली स्थिति और दूसरी स्थिति में, तो सी को इससे कैसे हम लिख लेंगे। उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं तो यहाँ पर ए आ जाएगा, तो सी से ए आ गया। ए से क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, बी आएगा, तो बी आ गया। ठीक है। सी से चलोगे ई, तो ई आ जाता है, और ई से चलोगे तो क्या आएगा, डी आएगा। अब देखो यहाँ पर अगर सी का विपरीत देखें तो सी का विपरीत यहाँ पर आपको एक एफ दिखेगा, तो एफ क्या होगा, सी का विपरीत होगा। ठीक है, क्या होगा, सी का विपरीत होगा। चलिए अब आगे हम देखते हैं। तो अगर ऑप्शंस चेक करें तो ए का विपरीत अगर बात करें तो यहाँ पर क्या कह रहा है, ए का विपरीत क्या दे रखा है, डी दे रखा है। जबकि ए का विपरीत देखोगे तो ए का विपरीत हमें पता है, ए का विपरीत ई है। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत हो गया। डी का विपरीत पूछा है, एफ दे रखा है। अगर हमें पता है डी है, इसका विपरीत क्या है, अगर डी की बात करें तो डी की विपरीत है बी। ठीक है, और यहाँ पर एफ दे रखा है, ये भी गलत है। एफ का विपरीत ई दे रखा है, ई तो हमें पता है ए का विपरीत है, एफ का विपरीत तो क्या है, सी है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। बी का विपरीत डी दे रखा है, डी का विपरीत बी दे रखा है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे इसको कैसे सोल्व किया हमने। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर हमारे पास दे रखा है 7 नंबर। नीचे एक ही पासे की 2 स्थितियां दिखाई गई है, उस पैटर्न का चयन करें जो इस तीर चिन्ह वाले अक्षर सतह के ठीक विपरीत सतह पर होगा। ये जो तीर का निशान है वो कुछ इस प्रकार से बना हुआ निशान है। ठीक है ना। चलिए इस प्रकार से बना हुआ है ये कह रहा है कि इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो दोनों स्थितियों में आपको 2 चीज़ें कॉमन दिखेगी। 2 चीज़ें कौन कौन सी, एक तो वर्त कॉमन दिख रहा है और एक वर्ग कॉमन दिख रहा है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, एक दूसरे से कट जाएंगे। जो बच गया वो एक दूसरे की क्या होगा, विपरीत होगा। तो जो तीर है उसका जो विपरीत होगा वो विपरीत होगा ट्राइंगल यानी त्रिभुज विपरीत होगा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन बी में दे रखा है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। आपको पता होगा कि जो 2 स्थितियों में 2 अगर सेम है तो वो एक दूसरे से कट जाएंगे, और जो बच गया ना वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो यहाँ पर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। नीचे एक ही पासे के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। प्लस चिन्ह वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा चिन्ह होगा। यहाँ पर अगर किसकी बात हो रही है, प्लस की बात हो रही है। देखो यहाँ पर एक थोड़ा सा मिस्टेक है, वो अगर मैं सही कर देता हूँ। यहाँ पर जो दिख रहा है वो यहाँ पर क्या है, भाग का चिन्ह है। ठीक है ना। चलिए अब अगर बात करें किसकी, इस क्वेश्चन की, तो ये कह रहा है प्लस के विपरीत फलक पर। तो प्लस के विपरीत फलक पर तो सबसे पहले अगर हम देखें तो यहाँ पर स्थिति 1 और स्थिति 3 को देखें तो कॉमन, या अगर आपको दिखेगा परसेंटेज का जो चिन्ह है वो कॉमन दिखेगा। परसेंटेज का चिन्ह क्या दिखेगा, कॉमन दिखेगा।
उसके बाद में क्लॉकवाइज चलते हैं, परसेंटेज से आगे चलोगे तो क्रॉस यानी गुणा का आएगा, गुणा से आगे चलोगे तो यहाँ पर एक वर्त आ जाएगा, ठीक है ना, या जीरो मान लो, जो भी आप कहना चाहो इसे। इस स्थिति में देखें, देखो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज चलेंगे तो यहाँ पर आएगा क्या, प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, और इससे क्लॉकवाइज चलोगे तो यहाँ पर आ जाएगा डॉलर का सीन, डॉलर का साइन, ठीक है। किसके लिए पूछा है, प्लस के लिए पूछा है। प्लस का विपरीत हमारे पास दे रखा है क्या, क्रॉस यानी गुणा का चिन्ह दे रखा है। तो यहाँ पर कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, समझ गए होंगे। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे के अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा, ये हमें बताना है। इजी क्वेश्चन है। क्या करना होगा, कॉमन ढूंढना होगा। सबसे पहले कॉमन देखोगे तो सी आपको कॉमन मिलेगा, दोनों में सी है। फिर क्या करते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, तो सी से चलोगे बी की तरफ, बी से चलोगे ए की तरफ, तो सी से चला हमने बी की तरफ, बी से चला हमने ए की तरफ, ये क्लॉकवाइज हो गया। इस क्लॉकवाइज से चलेंगे तो यहाँ पर डी आएगा, और यहाँ पर चलोगे तो क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। किसके लिए पूछा है, ए के विपरीत। ए के विपरीत आपको यहाँ पर आसानी से दिखेगा, कौन सा दिखेगा, ई दिखेगा। ई कौन से ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में, तो डी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे, इजी क्वेश्चन था ये तो। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। सेम पैटर्न है, सेम तरीका है, सेम तरीके से इसको सॉल्व करना है। यहाँ पर भी क्या कह रहा है, जो नीचे दिए गए, नीचे एक ही पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में 5 बिंदु वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर या बिंदु आएंगे, ये हमें बताना है, ठीक है। क्या कह रहा है, 5 बिंदु, अगर आपको दिखेंगे तो 5 बिंदु कहाँ दिख रहे हैं, यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, इसके विपरीत फलक पर। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर 1 है। अभी हमने बात की थी कि दो फलक पर सेम हो तो वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, और जो फलक बचते हैं वो एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे। तो 5 बिंदु के विपरीत कौन सा हो जाएगा, 4 बिंदु वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही। तो सेशन कैसा लगा, अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना। जो साथी चैनल पर पहली बार आए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। चलिए अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप उसको कमेंट के माध्यम से बता दीजिए, उसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा। चलिए धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।